मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के विकास को और गति देने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। आज मानव संसाधन राज्य मंत्री से मिले। अजीत जोगी का जाति प्रमाण पत्र हुआ निरस्त। हाई पावर कमेटी की अनुशंसा के आधार पर हुआ फैसला। गरियाबंद का मुंगझर गांव साक्षरता की मिसाल बना। गांव में करीब 89% महिलाएं हैं साक्षर। और रायपुर में शुरू हुआ आषाढ़ पर्व। कलाकारों ने दी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि वे प्रदेश के विकास को और गति देने के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इस बीच डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय से मुलाकात की। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने रायपुर में बताया कि वे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश के विकास में और गति लाने के लिए बातचीत करेंगे। और परसों हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन यात्रा एक पूरे प्रदेश में चल रहा है। उसके दूसरे चरण में मुझे बुलाया गया है, तो 3 तारीख को उनके आयोजन में हिस्सा लूँगा। और वो एक महत्वपूर्ण आयोजन है हिमाचल प्रदेश का। कुछ अब यात्रा तो निकाले, परिवर्तन का कितना परिवर्तन की लहर है, मगर वातावरण वहाँ पे बन चुका है। जैसे जानकारी आती है वहाँ जाऊँगा तो एहसास होगा कि क्या स्थिति है। और कुछ वरिष्ठ नेताओं से मिलने का है, कुछ मंत्रियों से मिलने का है। अभी अपॉइंटमेंट तो लिया नहीं, मगर अचानक चूँकि कार्यक्रम बना है तो एक दिन समय मिलेगा तो सभी से भेंट मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री नई दिल्ली से हिमाचल प्रदेश जाएंगे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त हो गया है। हाई पावर कमेटी की अनुशंसा पर श्री जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया गया। बिलासपुर में कलेक्टर ने जाति प्रमाण पत्र पर कार्रवाई के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पूरे मामले में बिलासपुर कलेक्टर भी एक वादी हैं, लिहाजा इसकी रिपोर्ट उन्हें भी भेजी गई है। हालांकि जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की अनुशंसा हाई पावर कमेटी ने ही की है और उसी आधार पर जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया गया है। जानकारों का कहना है कि इस नई कवायद के बीच अब अमित जोगी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। माना जा रहा है कि इस पूरे फैसले को लेकर अजीत जोगी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। फिलहाल वे दिल्ली में ही हैं और खबर है कि इस मामले में उनकी सीनियर वकीलों से चर्चा चल रही है। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार माओवादी का नाम मड़कम जोगा है और ये DAKMS का अध्यक्ष है। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने इसके खिलाफ 6 स्थायी वारंट जारी किए थे। जिला पुलिस बल और CRPF के जवानों ने गश्त के दौरान आवापल्ली थाना क्षेत्र के पुतकेल के जंगलों से इस माओवादी को गिरफ्तार किया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। अरे खुले में जब शौच करोगे, खुल के रोग फैलाओगे तो भाई बीमार पड़ोगे सब संग। तो क्या करें? दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुन्नी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुन्नी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें।
केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी वैट की तुलना में अधिक प्रतीत हो रहा है क्योंकि उत्पाद कर और अन्य कर इसमें शामिल हो गए हैं। नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली जीएसटी को लेकर कुछ भ्रमों के बारे में श्री अढ़िया ने स्पष्ट किया कि व्यापारी जीएसटी के तहत अस्थायी आईडी संख्या के साथ व्यापार कर सकेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य के 5 शहरों रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और धमतरी की 484 दुकानों में 1 जुलाई से कोर पीडीएस व्यवस्था लागू हो गई है। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को अपनी पसंद की दुकान का चयन करने और राशन देने का अधिकार मिल गया है। प्रदेश सरकार ने उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत 815 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इसमें मिल्क रूट की तरह साग सब्जी रूट बनाने का भी प्रस्ताव है। समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना जारी कर दी है। इसमें राज्य और केंद्र की छात्रवृत्ति की नई दरें घोषित की गई हैं। प्रदेश के 34,000 दिव्यांग विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश में दिव्यांग छात्रवृत्ति योजना का लाभ 1 से 12वीं तक की कक्षा के नियमित विद्यार्थियों को मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शव वाहन नहीं मिलने पर स्कूली छात्रा के शव को उसके पिता द्वारा ठेले में ले जाने की घटना को गंभीरता से लिया है। उन्होंने प्रशासन को अस्पताल की व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं। रेलगाड़ियों से यात्रा करने वालों को जल्द ही कम किराए के साथ रियायती एसी सवारी डिब्बों की एक नई श्रेणी की सुविधा चुनने का विकल्प होगा, जिसका किराया सामान्य तृतीय श्रेणी एसी के किराए से कम होगा। प्रस्तावित पूर्णतः वातानुकूल यात्री गाड़ी में एसी 3, एसी 2 और एसी 1 श्रेणियों के अलावा 3 शयनयान वाले रियायती एसी कोच भी होंगे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब क्षेत्र के आगे बढ़ने के कारण अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में वर्षा की तीव्रता कम होगी। इसके असर से अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 95 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। कल रात डर्बी में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 169 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 38 ओवर 1 गेंद में सिर्फ 74 रन पर ही सिमट गई। हरियर बस्तर योजना के तहत जगदलपुर में सामाजिक वानिकी वन मंडल द्वारा मात्र 1 रुपए की दर पर फलदार पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पौधे उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टोरेट परिसर में स्टॉल लगाया गया है, जहां 10 जुलाई तक मात्र 1 रुपए की दर से फलदार पौधे दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की स्थापना के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पार्टी द्वारा चुनावी वादों का शपथ पत्र जनता के बीच बांटा जा रहा है। इस अभियान के तहत राजनांदगांव में कार्यकर्ताओं द्वारा रैली निकाली गई और पार्टी के पक्ष में समर्थन जुटाने शपथ पत्र बांटा गया। गौरतलब है कि इस अभियान की शुरुआत पार्टी के संस्थापक अजीत जोगी ने राजनांदगांव से की थी। अब कुछ खबरें विस्तार से। गरियाबंद जिले के अंतिम छोर पर ओडिशा सीमा से लगा मुंगझर गांव वैसे तो एक सामान्य गांव है, लेकिन साक्षरता के मामले में ये गांव एक मिसाल बन रहा है। 1700 की आबादी वाले इस गांव में 93% पुरुष और 89% महिलाएं साक्षर हैं। यही नहीं, इस गांव के अनेक युवा सरकारी विभागों में उच्च पदों पर काम कर रहे हैं। करीब 70 परिवार बुनकर समिति से जुड़े हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार गांव की सालाना आय 3 करोड़ रुपए से अधिक है। इस गांव में शिक्षा की मशाल बरसों पहले यहां के 22 युवा शिक्षकों ने जलाई, जो आज रिटायर हो चुके हैं। गांव में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांव के संपन्न लोगों ने भी दरियादिली दिखाई और इसी का परिणाम है कि आज ये गांव शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बन चुका है। पिताजी तो बहुत गरीब थे और उन्होंने मिट्टी खोद कर उसको बहुत मेहनत से पहली से लेकर 12वीं तक बहुत मेहनत से उन्होंने पढ़ाया है मुझे। और उनकी मेहनत को देखते हुए मैं भी पढ़ाई में इतना लग्न हो गया कि 12वीं के तुरंत बाद ही मुझे शिक्षक, सहायक शिक्षक पंचायत की नौकरी मिली और उनकी मेहनत की बदौलत मैं भी आगे बढ़ा और अभी गांव में ही मैं शिक्षक पंचायत के रूप में कार्यरत हूँ। आप जो है दिन भर काम करने के लिए जाते थे, अब जब शाम को वापस आते थे तो गांव में जो भी पढ़े लिखे हैं उनको देखते थे और शाम के समय मेरे को प्रेरित करते थे। और गांव के माहौल इस तरह है कि सभी बच्चे जो है कंपटीशन की भावना से पढ़ते हैं। तो हमारे बाप का भी सपना था कि मैं भी कुछ पढूं लिखूं और अपना जीवन जो है ना साकार करूं। इसी उद्देश्य से हमारे बाप दिन भर काम करते थे, रात के समय 2 घंटा टाइम निकाल के मेरे को पढ़ाते थे।
गांव के बुजुर्गों ने अपनी बेटियों को भी शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। इस गांव की 4 बेटियां सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। पंचायत क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। मुंगझर गांव के बुजुर्ग शिक्षा के महत्व को समझ चुके हैं। अब युवा पीढ़ी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। इस गांव से प्रेरणा लेकर आसपास के गांव वाले भी अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है और इस बात को सिद्ध किया है जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र के प्रगतिशील किसान बलेश्वर डहरिया ने। उन्होंने मजदूर की समस्या के चलते 6 साल पहले घर की छत पर ही धान की नर्सरी लगाई और उनका ये प्रयोग सफल हो गया। आज वे 60 एकड़ क्षेत्र के लिए धान की नर्सरी सफलतापूर्वक लगा रहे हैं। उनके खुद के पास करीब 8 एकड़ खेत हैं। गांव के दूसरे किसानों के लिए भी वे नर्सरी लगा रहे हैं। किसान बलेश्वर डहरिया ने पामगढ़ के कृषि अधिकारी जेपी बघेल से सलाह लेकर 6 साल पहले ये प्रयोग शुरू किया। इस दौरान छत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लिहाजा उन्होंने ये प्रयोग जारी रखा। किसान बलेश्वर ने सरकारी अनुदान से कई मशीनें खरीदी और अपनी नर्सरी में रोपा पद्धति से लेकर नई तकनीक का इस्तेमाल किया। खेत में लगाए में वो थोड़ा दिक्कत जाती रही, वो थरहा अच्छा से नहीं तैयार होती रही। ये मैं लेंटर में डाले हूँ थरहा तो अच्छा से साहब जेपी बघेल है वो बताई लेंटर द्वारा में थरहा डाले जाए तो अच्छा रही। ओकर से फिर मैं लेंटर में डाला था थरहा तो थरहा बढ़िया मजबूत है और मस्त बनते लगा। पानी के भी बचत है, जानवर की भी बचत है। धान तो ठेसर ले हैं तेमा मिले है और रिपर ले रहे हैं ओमा मिले है। पेटी ट्रांसप्लांटर रोपा लगा के मशीन ओमा मिले है अनुदान और रोपा लगा था तेनों में भी अनुदान मिलते 3000 एकड़ पीछे। अधिकारी जेपी बघेल ने बताया कि घर की छत में नर्सरी खास पद्धति से लगाई जाती है जिसमें पानी की खपत कम होती है। और ये 15 दिन, ये तो वैसे 11 दिन में लगाने के लायक हो जाता है, लेकिन कुछ माने प्रकृति के पानी ज्यादा गिरने या कुछ समस्या से 12-13 दिन में या 15 दिन तक के लग जाता है। 15 दिन का थरहा है जो आप देख रहे हैं और ये बहुत अच्छा है। और ये जो ऊपर में डालने के लिए जब ये घर बनाए तो ये 21 दिन तक इनको पानी भरना था। हम लोग सोचे कि 21 दिन तक आप पानी भरेंगे तो थरहा प्रयोग करके देखिए। इन्होंने प्रयोग किया बलेश्वर डहरिया जी ने और उस प्रयोग को फिर लगातार ये करते आ रहे हैं। फिर इनको बढ़िया लगने लगा, फिर ये अपनाने लगे और ये ऊपर के जो है सीमेंट को मजबूत कर रहे हैं ताकि पानी सीपेज ना हो। किसान बलेश्वर डहरिया को अपने इस प्रयोग से सालाना काफी आमदनी हो रही है। इस साल भी उन्होंने अपनी नर्सरी की बदौलत अब तक 5 एकड़ क्षेत्र में बुआई कर ली है। राजधानी रायपुर में संस्कृति विभाग द्वारा कल 3 दिवसीय संगीत प्रधान कार्यक्रम आषाढ़ पर्व का शुभारंभ किया गया। मुक्ताकाशी मंच पर आयोजित इस महोत्सव के पहले दिन अलग अलग विधा के 3 कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दर्शकों को जहां के पाटिल के शास्त्रीय रागों पर आधारित छत्तीसगढ़ी गीत काफी पसंद आए, तो वहीं गायिका भारती सिंह राजपूत ने शास्त्रीय रागों का जादू बिखेरा। इसके अलावा 3 पीढ़ी के पियानो वादक तफसीर मोहम्मद, रजी मोहम्मद और मोहम्मद अयान ने एक साथ पियानो बजाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। इस महोत्सव में शास्त्रीय और लोक कला से जुड़े कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।